नमस्कार साथियों, आप सभी को भारत की पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सेशन पे चर्चा करेंगे जो अभी वर्तमान में काफी चर्चा में है। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो इतना क्यों बिगड़ गए, आखिर कारण क्या है। आप जानते हैं कि भारत में एक G20 की जो मीटिंग हुई उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में इतने रिश्ते क्यों बिगड़ गए, कारण क्या है। आज का डिटेल डिस्कशन हम लोग समझेंगे कि भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते में इतने खटास क्यों आए। जैसे आप देख पा रहे हैं कनाडा में कुछ बड़ा होगा। क्या होगा कनाडा में कुछ बड़ा? कनाडा में कुछ बड़ा होगा। यहाँ पे आपको चार राजनेता आपको दिखाई दे रहे हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भारत के सबसे चाणक्य नीति जिसे कहा जाए वो अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में है। और भारत के अजीत डोभाल जो एनएसए रक्षा के सबसे बड़े जानकार, रक्षा के मामलों में सबसे बहुत ही बारीकी से परख रखने वाले देश के अजीत डोभाल जी आप देख रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर। आप जानते हैं इन तमाम राजनेताओं के हाथों में कनाडा की गुत्थी सुलझाने के लिए है। क्या इन तमाम राजनेताओं के द्वारा कनाडा का जो मसला है इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा या इसी तरह से धीरे धीरे और तनाव बढ़ता चला जाएगा? क्या है मामला, डिटेल में हम लोग समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। आधे घंटा में इस लेक्चर को हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखिए क्या चाणक्य नीति इस पे कुछ अपना अमित शाह लगाएंगे या भारत के प्रधानमंत्री का कुछ इसमें एक्शन होगा या भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी का कुछ एक्शन होगा या एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है उनके द्वारा कुछ इस पे प्रहार किया जाएगा। क्या इन तमाम चारों जो नेता हैं इनकी मदद से कनाडा को, इन तमाम चारों नेताओं के द्वारा इस कनाडा को बहुत बड़ी सबक सिखानी होगी? कैसे ये सिखा पाएंगे? क्या इनके पास में एक माइंडसेट है, वो कैसा एक्शन लेंगे? आइए इन तमाम बातों को हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच के रिश्ते, कितने शानदार रिश्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री पीएम की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी। आप जानते हैं पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से डंका बजता है, आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है। पूरे नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं देश और विदेश में एक वैसे नेता जो भारत में ऐसे कम हुए जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस प्रकार की डिप्लोमेसी, जिस प्रकार से राष्ट्रीय संबंध बढ़े हैं वो काबिले तारीफ है। आगे की हम इसमें बात करें कि इन दोनों के बीच के जो रिश्ते अभी दिखाई दे रहे हैं ये रिश्ते उस समय की है जब कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे G20 में भाग लेने के लिए। उस वक्त ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जब ब्याह करी उस वक्त की तो उसके बाद में कैसे रिश्ते में खटास आए आप देखिए। कैसे दोनों के बीच में रिश्ते में दरार आ गए, दोनों के बीच में देखिए कैसे खटास आपको दिखाई दे रहा है। कैसे आई भारत और कनाडा के संबंधों में दरार, कनाडा और भारत के रिलेशन में कैसे इन दोनों के बीच में टेंशन आए। जस्टिन ट्रूडो ये जो है जिस प्रकार की बातें G20 के समिट में भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के समय जो बातें इन्होंने कही उसी समय से दरार कहीं ना कहीं उसकी लकीर खींच दी गई थी कि ये आगे मामला बढ़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए कनाडा के ऊपर। और नरेंद्र मोदी जी आप जानते हैं कि एक्शन में वो कमी नहीं करते हैं, बहुत जल्द एक्शन लेते हैं और बेहतर तरीके से एक्शन लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप रिश्तों में दरार देखिए। अभी जस्ट आप देखें कि G20 के वक्त में दोनों के बीच रिश्ते और G20 के बाद के रिश्ते आप देखिए कैसे दोनों के बीच में तनातनी आपका दिख रहा है। आगे ये दरअसल मामला विवाद है क्या? भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं ये विवाद 18 सितंबर को तब जन्म लेता है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा सदन में, कनाडियन पार्लियामेंट में बात रखा जाता है और वो बात दरअसल रहता है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह नजीर की हत्या
भारत का हाथ हो सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया जब भारत के सभी लोग नींद में, गहरी नींद में रात में सोए हुए थे, और उस वक्त में कनाडा के प्रधानमंत्री सुबह में भाषण देते हैं पार्लियामेंट में और कहते हैं कि जो खालिस्तानी हरदीप सिंह नजीर है उसका हत्या भारत ने किया है, इसका पुख्ता सबूत कनाडा के एजेंसियों के पास में है, ऐसा बात कहा है। देखिए, कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पे इसका पता लगाया है कि भारत ने ही हत्या की है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। और क्यों ना दे, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाब में यह कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दो, एविडेंस दो। ये कहा झूठा आरोप है, इसका भारत ने खंडन किया। ट्रूडो ने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। जो कनाडा का जो सॉवरेनिटी है उस पर कहीं न कहीं भारत ने उल्लंघन किया है, उसका आरोप लगा देता है सीधा। और कहा, और इन्होंने क्या कहा, उनकी जमीन पर कनाडा की जो नागरिक है उसकी हत्या के पीछे बाहर की सरकार का होना ये अस्वीकार्य है। कहा कि भारत के सरकार यानी बाहर के अगर कोई व्यक्ति, बाहर की अगर सरकार अगर कनाडा के ऊपर किसी प्रकार से उनकी एजेंसी हत्या करवाई हो तो हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और यही कारण है कि 18 तारीख को सितंबर को सुबह में भाषण देते हैं और इसी 18 तारीख को एक टॉप राजनयिक पवन कुमार को उसी 18 तारीख को कनाडा से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया 18 तारीख को। और वो टॉप जो राजनयिक थे उनका नाम है पवन कुमार राय, इसको निष्कासित कर दिया गया। इसके कार्रवाई में भारत ने 19 सितंबर को कनाडा के राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखाया। आप जानते हैं क्यों ऐसा किया? अभी जस्ट हमने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बात कही, भारत के ऊपर जिस प्रकार से डायरेक्ट हस्तक्षेप किया, डायरेक्ट एक एलिगेशन लगाया, ये एलिगेशन था खालिस्तानी आतंकी का। उस आतंकी को मार गिराया गया कनाडा में और डायरेक्ट आरोप लगा दिया जाता है भारत सरकार के बीच कि भारत का कनेक्शन हो सकता है इसमें, जबकि इसकी कोई स्पष्टीकरण कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक नहीं दी है और उसके पास में एविडेंस है नहीं तो देगा कहां से। खैर, एनीवे, उसके बाद इससे पहले भारत के विदेश मंत्री जब 19 सितंबर को कनाडा के राजनयिक को भारत ने रास्ता दिखा दिया तो उससे पहले ही जब 18 सितंबर को पवन कुमार राय को भारतीय राजनयिक जो कनाडा में थे उनको जब निष्कासित किया गया वहां से, तो एस जयशंकर यानी उनके मंत्रालय, आप कह सकते हैं विदेश मंत्रालय ने एक साफ लफ्जों में कहा कि कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, ये सही नहीं है, ये गलत है। आगे की हम बात करें, देखिए एक रिपोर्ट में क्या है, इंडिया कनाडा रॉ EAM यानी एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर डिस्कसेस मैटर विद टॉप यूएस ऑफिशियल्स। और ये टॉप यूएस ऑफिशियल के बीच में एस जयशंकर साहब का डिस्कशन होता है क्या कि हम तैयार हैं, ओपन है, हम चर्चा करने के लिए खुला मंच पे। कनाडा भारत विवाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों से चर्चा हुई है कि हम तैयार हैं इस मैटर को लेकर के डिस्कस करने के लिए। ये देखिए इन दोनों के बीच जो बातें हुई, एस जयशंकर साहब देश के विदेश मंत्री और एक यूएस ऑफिशियल के खास मेहमान के बीच में। फर्दर आगे भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक संकट। अब क्या भारत इस राजनयिक संकट से उबर पाएगा या नहीं? कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से भी कुछ मुद्दे हैं यहाँ, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा ताकि ज्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए वहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस प्रकार से तीखी बहस, तल्खी बहस कहीं ना कहीं G20 के टाइम में हुई, और वही चीजें आज कहीं ना कहीं एक बड़ा दरार पैदा कर दिया। आगे की राहें क्या होंगी, इन दोनों देशों के बीच क्या गुत्थी सुलझेगी या फिर इसी प्रकार से कारवां चलता रहेगा या इसके बीच का कोई रास्ता होगा? चूंकि सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो कनाडा को यह लग रहा है कि एक तो ये नाटो का भी मेंबर है, G7 का भी मेंबर है, तो ये नाटो आप जानते ही हैं, नाटो का ये मेंबर है कनाडा और G7 का भी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि हम भारत का पीछा यानी भारत को कहीं ना कहीं हम कमजोर कर देंगे, अपनी बातों से मजबूर कर देंगे। भारत अपनी स्टैंड पे अड़ी है, भारत अपने स्टैंड को कोई चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयानों में बार बार व्याख्यान दे रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यानी कल अमेरिकी के अधिकारियों के साथ में इन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में इन्होंने कही
कि हम खुले मंच पे तैयार हैं चर्चा करने के लिए एविडेंस है। इसका क्या बीच का रास्ता निकलेगा अब देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगा भी, लेकिन एक मसला अभी और आगे जाएगा। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा नई दिल्ली पर खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह नजीर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच के संबंध में एक खटास आया। सोचिए, दिल्ली आए G20 में शामिल होने, और शामिल होने से पहले ये चर्चा छेड़ दिए हरदीप सिंह नजीर का कि इसके जो मृत्यु है भारत की एजेंसी के द्वारा कराई गई है, जबकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और वहां के कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, वहां के पुख्ता प्रमाण है ऐसा, लेकिन उसके पास है नहीं कुछ, ये हवा हवाई फाइन की जा रही है। लेकिन भारत ने इस चीज का खंडन किया। लेकिन जिस चीज की बहस आज हो रही है उस मसला को अगर आप देखें तो मुद्दा जुड़ा हुआ है इससे। ये है, इनका नाम क्या है भाई? यही है हरदीप सिंह नजीर। हरदीप सिंह नजीर खालिस्तानी आतंकी, और इसी को लेकर के जस्टिन ट्रूडो साहब ने भारत पर आरोप लगाया कि कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक को भारत की एजेंसी ने मरवा दी है, ऐसी आरोप लगा दी, जबकि ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यही है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह नजीर। दरअसल इनकी मृत्यु कब हुई? 18 जून की एक घटना है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह नजीर की हत्या को लेकर के भारत और कनाडा के बीच चल रहा जो राजनयिक विवाद है कि हमारा सामने आया इसका मृत्यु के बाद। अब यहां एक सिख यूथ के एक दावा किया है, सिख यूथ ने एक अपना दावा किया और कहा कि जो भारत के अधिकारी होंगे वो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं करेंगे। वो क्या है? प्रवेश नहीं करेंगे, जाने पर उसको प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसा इन्होंने दावा किया है सिख यूथ यूके। आगे की हम बात करें तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इनके गुस्से देखिए साफ दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास सबूत है तो तुम सबूत दो। कनाडा के प्रधानमंत्री, अगर आपके पास में एविडेंस है तो आप मेरे को एविडेंस दो। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ कहां है? प्रूफ दो। ये कह रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। भारत और कनाडा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और मशीनों के खिलाफ धमकी, हिंसा और धमकी की घटनाओं पर प्रकाश डाला, और उन्होंने सवाल भी किया, सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल किए। सवाल किए कि अगर ऐसी स्थिति किसी अन्य देश में होती तो क्या प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? क्या ऐसी ही प्रतिक्रिया होती? उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिए कि ओटावा में जिस प्रकार की बनी हुई है सिचुएशन, वो क्या वैसा ही होनी चाहिए। अब मुद्दा 21 तारीख को हम बात करें कि भारत की सरकार ने एक टीवी चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी करता है, और भारत के टीवी चैनलों के लिए जो एडवाइजरी जारी करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीवी चैनलों के लिए क्या एडवाइजरी जारी करता है? वो एडवाइजरी है कि संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के सेक्शन 20 क्लॉज 2 के तहत जारी किया गया है। वो है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसे याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि टीवी चैनल किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर जगह न दे जिसके खिलाफ गंभीर अपराध और आतंकवाद के आरोप है। ये भारत सरकार का एडवाइजरी है। कहा कि वैसे व्यक्ति को आप टीवी चैनल पे मत बुलाइए, बहस के लिए जगह मत दीजिए जिनके ऊपर गंभीर आरोप और आतंकवाद के आरोप हैं, अपराध के आरोप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि उसके संज्ञान में ये बात आई है कि ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं, उसे टीवी चैनल पर एक चर्चा में बुलाया गया। ये बातें कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हुआ, प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि मेरे संज्ञान में आया ऐसी बात कि टीवी चैनल आतंकवादी को, वैसे व्यक्ति को जिनके ऊपर मुकदमा है, आतंकवाद के गंभीर आरोप है, उसको चैनल पे बुला करके और चर्चा करते हैं। वो करना गलत होगा। उसने कई ऐसे बयान दिए जो देश की संप्रभुता और रक्षा को कहीं ना कहीं घात पहुंचाता है। ये बातें कहा गया इस एडवाइजरी में। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा मेरा डिस्कशन कनाडा के मुद्दे पे था। जैसा कि अभी आप लोगों ने
देखा ये कनाडा का जो मुद्दा है, ये कैसे हमारा कनाडा का मुद्दा अभी वर्तमान में सामने दिखाई दे रहा है, क्या इसकी गुत्थी सुलझेगी या आगे जाएगी, तो ये तमाम मुद्दे रहा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो भारत की पाठशाला को आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको देश और विदेश की जानकारी डेली बेसिस पे इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ये मेरा अभी शुरुआती दौर है, बहुत ही जल्द बेहतर तरीके से मैं आपको इसी प्रकार से देश और विदेश की जानकारियां आपके लिए लेकर के आऊंगा इस भारत की पाठशाला में। और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी हम चर्चा करेंगे भारत की बात और राजनीतिक पॉलिटिक्स बातें। क्योंकि इस मंच को हमने इसलिए बनाया है कि अपनी व्यूज को, अपने थॉट को मैं आप लोगों तक एक्सप्रेस कर सकूं, मैं अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्टता से इस चैनल के माध्यम से रख सकूं, इसलिए मैंने भारत की पाठशाला चैनल बनाई है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।